Hello everyone. This video is all about the preparation of JEE Main 2021 और ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, ये ओवरऑल सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है और सबके साथ कुछ ना कुछ जो सिचुएशंस कनेक्टेड है अभी के टाइम में उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी है। तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि आखिर में कौन से क्वेश्चन है। तो जब भी आपका एग्जाम 1 या 2 मंथ बाद होने वाला होता है तो सबके मन में एक डाउट रहता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मेरे थॉट, मेरे इमेजिनेशन वो लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर मैं काफी स्टूडेंट की बात करूं और मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करूं तो अनलिमिटेड इमेजिनेशन हो सकता है। तो अनलिमिटेड क्वेश्चन का रिप्लाई देना तो इतना आसान नहीं है। तो एक ऑप्शन हमारे पास है कि क्यों ना हम सारे क्वेश्चंस को कंसाइज करके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे अपने ग्रुप में हम डिस्कस करें जो सबके लिए ज़्यादा रिलेवेंट हो। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है इसको लेकर के। उन स्टूडेंट ने क्वेश्चंस अपने पुटअप किए कि सर अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने प्रिपरेशन अच्छी की है लेकिन अब सर थोड़ा सा डर लग रहा है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं जिनको मैंने पास से मैं पढ़ा रहा हूँ और जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे कि मजा आ गया, ताकत मिल गई कि सर एग्जाम आ गया। मतलब जुनून देखिए कि एग्जाम आ गया। और कुछ ऐसे फ्रेंड, सर अब क्या करें सर, डर लग रहा है, प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रही है, पता नहीं दूसरे को मैं क्या बोलूंगा, क्या रिप्लाई करूंगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ के रोटेशन की बात करूं, अर्थ के रिवोल्यूशन की बात करता हूं, तो किसी एक दिन अगर हमारी धरती माता कह दे कि अब मैं थोड़ा सा डांस करूंगी, रुक जाती हूं, सोचो क्या होगा। सोच करके देखिए आप लोग। तो सिमिलरली आप ये सोचो कि अगर आपको टाइम टेबल दिया गया, आपका जो सिलेबस था, आपकी जो क्लासेस थी, अगर आपने इस टाइम में मौज मस्ती जबरदस्त लेवल की होगी तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो चीजें बैलेंस वे में आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने किया कम और एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लिया तो गारंटी आप फ्रस्ट्रेट होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। तो क्या फ्रस्ट्रेट होना ही लाइफ है? नहीं, फ्रस्ट्रेट होना लाइफ नहीं है। इसका सॉल्यूशन अब हमें ढूंढना है। आपने जितना किया वो आपके लिए मैक्सिमम था अभी तक, और इसके बाद जो करोगे वो तुम्हारे लिए सरप्लस होने वाला है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जो टॉपर स्टूडेंट है उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। उन्हें हल्का सा मोटिवेशन चाहिए होता है, वो कर लेते हैं। और कुछ लोग को मोटिवेशन ही नहीं चाहिए होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। बट एन एवरेज स्टूडेंट, जिन सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि सर अब क्या करें और क्या ना करें, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस आईआईटी का प्रिपरेशन सिर्फ 2 साल नहीं किया दोस्त, आप बचपन से पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट का ड्रीम था, कुछ आपका ड्रीम होगा। कुछ स्टूडेंट तो प्रेशर में आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? क्या आप यूं ही देकर के छोड़ दोगे, बिना किसी स्ट्रेटजी का प्रिपरेशन करोगे और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि आप में से कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, और कुछ स्टूडेंट की थॉट होगी कि मुझे सर आईआईटी मुंबई मिल जाए। कोई और किसी टॉप कॉलेज के बारे में सोच रहा होगा, कोई एनआईटी के बारे में सोच सकता है। तो क्वेश्चन है कि आपको आईआईटी कब मिलेगा, और आईआईटी में ही आईआईटी मुंबई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ब्रांच कब मिलने वाला है। तो उसका जब क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे तभी मिलेगा। तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन कब होगा? जब आप आईआईटी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं।
तो मैं आपको आईआईटी के पैटर्न और इसके बारे में नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। बस मैं आपके सामने ये डिस्कस करने चल रहा हूं अभी कि आपने जो प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन कैसे दिया जाए। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि सर रिवीजन कैसे करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन रियली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसको इतना हम सिंपल भी नहीं ले सकते हैं। रिवीजन कैसे करें, आप भी सोचिए। क्या लगातार पढ़ना है? नहीं, उसकी भी आपको प्लानिंग करनी है। कुछ बातें मैं अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं 100% सही है। हो सकता है कि आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपको किसी और ने ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर के आपको समझाया हो। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात फॉलो करें। आपको जहां बेटर प्लानिंग मिल रही है आप उस प्लान को फॉलो करें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात को आप सुन लीजिए। अगर आपने कुछ प्रिपरेशन पहले से कर रखी है और लास्ट का सिर्फ 2 मंथ मिल रहा है आपको, तो पहले तो ये माइंड में रखो कि हमको फैब में ही अपना जेई मेन क्वालिफाई करना है, और ये टारगेट करो कि हमको 99 परसेंटाइल तक लेकर के आए, ताकि हमारा कोई ना कोई एक एनआईटी पहले फिक्स मिले। तो पहला टारगेट करो एनआईटी का। मैं फैक्ट बताता हूं, और ये एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं। जो टॉपर होंगे खुद कर लेंगे, उनके लिए कहने की जरूरत नहीं है। एनआईटी का पहला टारगेट कीजिए आप। सेकंड टारगेट, अगर आपका पहले एनआईटी का क्लियर हो गया, तब सेकंड टारगेट कीजिए कि अगर अभी आपके पास टाइम कुछ बच रहा है प्रिपरेशन के बाद, तब आपका टारगेट होना चाहिए आईआईटी का। और उसमें भी अगर आपका कुछ बेनिफिट हुआ, आपको लगा कि नहीं आपका प्रिपरेशन और बेटर हो चुका है, तब आप टारगेट कीजिए किसी स्पेसिफिक आईआईटी के लिए। उसके लिए रैंक कितना चाहिए ये सब पता करके आपको करना पड़ेगा, वो आपका सरप्लस होगा। तो जेई मेन का मतलब नहीं कि प्रिपरेशन करना। जेई मेन का पहला टारगेट है अपने रैंक को पहले फिक्स करना है। तो पहले रैंक फिक्स कर लो कि हमको ये चाहिए एटलीस्ट, इससे कम नहीं सोचेंगे तो नहीं सोचेंगे। अब सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे पूरा सिलेबस पढ़ लें। बहुत से बच्चों को कहा जाता है कि जितना पढ़ के आए हो वहीं पढ़ के जाओ, इससे ज्यादा न्यू टॉपिक ना पढ़ें। कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, उनका प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है, तो क्या करें वो। कुछ बच्चों को लग रहा हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आजकल रैंक बूस्टिंग कोर्सेज बहुत सारी चलती है, क्यों ना मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूं सर, वहां से मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा। दोस्त, ये जितनी भी चीजें मैं कहने जा रहा हूं कह रहा हूं, ये सब का सब मतलब एक तरीके से समझो अनएथिकल है। फैक्ट बताता हूं मैं आपको क्यों। यार प्रिपरेशन तुमको करना है, टीचर को नहीं करना है। दुनिया का कोई टीचर तुम्हारा कंपटीशन नहीं निकाल सकता, इस बात को मान लो। हर टीचर अभी के टाइम में, हर मोटिवेट करने वाला बंदा कोई भी होगा, तुमको कहेगा 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, या कोई बोलेगा 10 घंटे पढ़ो। लेकिन रिजल्ट किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो क्या तुम्हारा जो ब्रेन है, क्या 12 घंटे की एनर्जी लेवल तक वर्क कर रहा है? 12 आवर तक उस एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो जिसने प्लानिंग दिया 12 घंटे को, तो ऐसे ही बता रहा था ना फिर। तो क्यों मान रहे हो उसकी बात, चाहे मैं बोलूं या कोई भी बोले। तो सबसे पहले प्लानिंग करो 1 वीक तक, इस ब्रेन के गेम को देखो कि ब्रेन तुम्हारा कर क्या रहा है 1 वीक तक। तो ब्रेन को वर्क दो। कौन सा वर्क देना अब मैं बताता हूं। आप क्या कीजिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, और आप किसी अच्छे कोचिंग में पढ़े हैं, अच्छी फैकल्टी ने आपको पढ़ाई है, पहले उन फैकल्टी पे ट्रस्ट कर लीजिए। और जो भी पढ़ाया गया उसके सिंपल सिंपल टॉपिक्स पहले आप स्टार्ट कीजिए 1 वीक तक, ताकि अगर आप 8 आवर्स 10 आवर्स की आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, उतने देर बैठ के पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर मन आपका ऐसा लग रहा है कि सच में 12 घंटे या 10 घंटे जो भी टाइम मिल रहा है आपने ढंग से उस पर टाइम दिया और आपके ब्रेन ने उतना वर्क किया, तो मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, हम 4 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, और धीरे धीरे
7 डेज, 8 डेज, 10 डेज के बाद अपने ब्रेन की कैपेसिटी को कहीं ना कहीं हम इनहेंस करेंगे। ये पहला टारगेट होना चाहिए आपका। अब जैसे इसके बाद वाला स्टेज स्टार्ट होगा, वो क्या होगा कि सर एडवांस का क्वेश्चन करें कि जेई मेन का क्वेश्चन करें। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बाबू, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें मन लगाना है। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बुक होंगे जिसमें इररिलेवेंट क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे कोचिंग हैं जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं, मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चंस की मैंने। आप उसको अटेम्प्ट करोगे अभी के टाइम में, गारंटी फ्रस्ट्रेशन होगा, और जो भी अच्छा कर सकते थे वो भी आपको नहीं मिलने वाला। तो फर्स्ट वीक तक और 10 डेज तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करके आप देखो, करके देखो कि आपका जो लेवल है वो क्या है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। करने लग गए तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तब उसके बाद से आपको दूसरे स्टेज पे जाना है। और सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करता हूं, तो जो भी फैकल्टी ने आपको पढ़ाई हुई है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपकी क्लास में प्रैक्टिस कराई गई है, जेई मेन तक कह करके पढ़ाया गया, आपका जेई मेन का जो सिलेबस मैच करता है, उन सारे टॉपिक्स को बहुत जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना है। रिवीजन इन द सेंस ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया। मैं तो बोलूंगा रिवीजन इन द सेंस रट जाओ। अब मैंने बोला कि रटना है, तो कुछ बच्चों के मन में आया होगा, अरे ये कैसा टीचर की रटने की बात कर रहा है। रटने का मतलब रटना नहीं है। रटने का मतलब होता है उसको इतने ढंग से जानना है कि जान करके हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करना है। तो गो थ्रू हो जाओ एक बार पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जब भी कुछ देर पढ़ो, हर आधे एक घंटे के बाद आंखें बंद करके सोचो कि अच्छा, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये है, यहाँ से ये लॉ लगेगा, यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करके, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना, उस तुमसे ना छूट जाए। ये था आपका सेकेंड स्टेज का टास्क। पता है इससे क्या हुआ? एक तो आपने बेसिक चीजों से आपका मन लग गया। सेकेंड, अब जैसे जैसे मन लग रहा है ना, तो ब्रेन आपका वर्क करना स्टार्ट किया। और जब आप आंखें बंद करके सोच रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो चीजें कहीं ना कहीं स्टोर होनी शुरू हो गई। और टारगेट है सिर्फ फैब के एग्जाम में निकालना है दोस्त। मार्च अप्रैल मई भूल जाओ, जो सोच रहे होंगे उनका कभी नहीं होगा, दिक्कत में पड़ जाएंगे। टारगेट कीजिए सिर्फ फैब की बात कर रहा हूं। अब ब्रेन वर्क करना आपका स्टार्ट किया हुआ सेकंड स्टेज के बाद, थर्ड स्टेज बड़ा खतरनाक होने वाला है। जैसे कुछ दिन वर्क करोगे ना, 10 डेज 15 डेज, नया जोश है अभी, फोन की घंटी बजेगी, कैसे हो? बगल वाले के यहाँ लड़ाई हो गई, रिलेटिव आ गए, तो हजार टाइप के डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे सामने आफ्टर 10 डेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, सबको कट मारो अपने लाइफ से, सबको कट मारो। इवन कि अगर घर में किसी से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उनको भी कट मारो, मतलब साइड हो जाओ। एग्जाम प्रिपरेशन तक किसी से बात नहीं करोगे तो नहीं करोगे। बात सिर्फ उनसे करनी है जो तुम्हें मोटिवेट करते हो, जो हर मोमेंट पे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बारे में सोचते हो। दूसरे से बात ही आपको नहीं करनी है। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट समझा रहा हूं मैं। सब लोग बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ये बात कोई नहीं बताना चाहता है कि यार रियली तुम जो कुछ कर रहे हो, वो केवल पढ़ने से नहीं होने वाला है, मन को कंट्रोल करके काम करने से होने वाला है, अब फुल डेडिकेशन से होने वाला है। अब ये आपके ब्रेन को एक समझो कि पैटर्न मिल गया। बेसिक किया, गो थ्रू नोट्स हो गए, आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट है जो भी सर पढ़ाए हुए हैं, और रियलाइज करो कि क्लासरूम में सर कैसे पढ़ाते थे, और उसको रिलेट करो कॉन्सेप्ट के साथ। और जो एग्जाम का जो टाइमिंग है मॉर्निंग 9 to 12 एंड 3 to 6 है, तो टारगेट कीजिए आफ्टर 15 डेज कि 9 to 3 एंड 3 to 6 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 30 क्वेश्चन मैथ का। समझ रहे? ऐसे ऐसे करके आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 3 आवर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर 3 आवर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब ऐसे टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, मतलब प्रिपरेशन क्वेश्चंस बनाओ, तो जो तुम्हारी ब्रेन है ना, वो ब्रेन अब हैबिचुएट हो चुकी होगी कि मुझे उस 3 आवर्स में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं।
और जिस टाइप का सिग्नल दोगे उसी टाइप का वर्क करता है वो। सिंपल सा फंडा है। तो अभी से आदत डालनी है आपको आफ्टर 10 डेज के बाद कि 9 to 3 एंड 3 to सॉरी 9 to 12 एंड 3 to 6, इन 6 आवर्स में कोई सामने नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पहले ये कसम खा लो, है ना। तो 6 आवर आप कैसे ही निकल गए। बाकी जो टाइम मिला 6 आवर रिवीजन करने का, पढ़ने का, नोट डाउन करके पढ़ लो, हो गया काम खत्म। तो ये रिवीजन का बड़ा ही बेस्ट एक वे है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट का, मैं आपको वो बताता हूं कि सर स्पीड इंक्रीज कैसे करें। तो मैंने आपको एक ही तो लाइन समझाया, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कीजिए मेरे दोस्त, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन अपने आप देखना होने लगेगा। और जब बेसिक बेसिक बनाओगे ना तो पता है अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ स्टूडेंट होते एक ही बार में हाई लेवल क्वेश्चन बनाते हैं और अगले क्वेश्चन में जाके धड़ाम से गिर जाते हैं, क्यों? या फिर टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं बूस्ट अप होता है। तो अभी का टाइम हमें यहाँ पे टैलेंट अपना दिखाना नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में टैलेंट नहीं दिखाना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन देना होता है और आना होता है। तो पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए, और जब आदत पड़ जाएगी तो अपने आप स्पीड बढ़ने लगेगा। क्योंकि यार तुम गो थ्रू हो गया ना, तुम्हें पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपके ब्रेन को ये रियलाइज हो जाएगा, वो रास्ता आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन कहां से आया था, किस टॉपिक से रिलेटेड था, इसमें कोई और चैप्टर तो रिलेटेड नहीं था। और इसी 2 मंथ के टाइम में आपको दोस्त एक और काम करना है कि आपने जितने सिलेबस जो भी चैप्टर के पढ़े हुए हैं तो टारगेट कीजिए 2 से 3 4 5 चैप्टर को कंबाइन कीजिए। मतलब अगर आप रोटेशन के क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसा टारगेट कीजिए, रोटेशन में ही काइनेमेटिक्स, रोटेशन में ही न्यूटन्स लॉ, रोटेशन में ही सर्कुलर मोशन, रोटेशन में ही वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन में ही फ्रिक्शन। इस टाइप से आपके पास ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाना चाहिए जो कि 4-5 चैप्टर को कंबाइन करके आप वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हो। एक टाइम था जब आईआईटी में सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स का होता था और फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन का होता था, लेकिन अब टाइम आ चुका है 3 to 4 चैप्टर एक बार कंबाइन करके क्वेश्चन दिया जाता है। रीजन क्या है? रीजन है कि उनको पता होना चाहिए ना कि आप जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ रट के नहीं जा रहे, एक चैप्टर पढ़ के जा रहे हो। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तुम 5-6 चैप्टर ही पढ़ के चले जाओ, 7 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा। अब कहीं अगर आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा और उसका कहीं बेसिक कनेक्ट कर दिया तब कैसे हो जाएगा? तो जो चैप्टर आपने ढंग से पढ़ाई की है उस पर कमांड 100% कर लीजिए, और 100 नहीं तो 90% जरूर करके जाइए। और बाकी जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे दोस्त प्लीज उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर 5 to 10 डेज में पढ़ करके जल्दी से स्टार्टिंग में उसको मैनेज कर लो, ताकि उससे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। क्या पता फॉर्मूला रिलेट कर दे, तुम पढ़ के चले गए काइनेमेटिक्स, तुम पढ़ के चले गए फ्रिक्शन और उसने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के नहीं गए, मान लो मॉडर्न पढ़ के नहीं गए, अब मॉडर्न का क्वेश्चन उसने कहीं ऐड कर दिया हो, तो ये समझा रहा हूं। तो कम से कम जो चैप्टर बिल्कुल नहीं टच किए हो उसका बेसिक जान जरूर लेना। अब बच्चे क्या करते हैं इस टाइम में, बेसिक जानने के लिए यूट्यूब पे जाएंगे, यहां जाएंगे, वीडियो देखेंगे, एक वीडियो देख रहे होते बगल में दूसरा दिखा उसको देखने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट की यही हो रही है। अरे अपना काम है कॉन्सेप्ट जानना, कहीं पे लैग कर रहे हो जाओ हल्का सा देखो और देख करके आ जाओ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप प्लीज आप समझिए पहले। और एक और क्वेश्चन आता हूँ, एक बच्चे का था कि सर रैंक बूस्टिंग बहुत सारे कोर्स है। देखो दोस्त, ये रैंक बूस्टिंग अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे पढ़े हो आपकी फैकल्टी ने आपको पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, अपडेटेड फैकल्टीज होते हैं। आप किसी ब्रांड से पढ़ के जा रहे हो, बहुत ढंग से उन्होंने पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ब्रांड में हूँ तो मैं सब जानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं लोग। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे फैकल्टी लोगों को जो कि रात रात भर जग जग के बच्चों के लिए मेहनत किए हुए हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म को मैं सपोर्ट करता हूँ। एक ही चीज है कि आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, दिक्कत हो आप उनसे बात कीजिए,
कोई आपसे ज्यादा नॉलेज वाला बंदा, उससे आप बात कीजिए, आपको यहाँ से मोटिवेशन मिल रहा हो। और अभी का टाइम नहीं कि आप सडनली आपको एक महीना कोई पढ़ा के आपको ये टॉपर बना देगा। ये सब चीजें उनके लिए होती जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनको दिल को दिलासा देना है, अपने दिल को दिलासा जो देना चाहते हैं फ्रेंड, वो जाइए आप टाइम पास कीजिए, एक अलग बात है। बट जिनको अपने पे ट्रस्ट है, जिन्होंने प्रिपरेशन किया, मैं एक ही बात बोलूंगा, हाँ लास्ट का मोमेंट है, 1-2 महीने के लिए आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, वो भी ऑथेंटिकली पता कर लीजिएगा कि कहाँ का टेस्ट सीरीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिएगा, अभी के टाइम में ज्यादा एडवांस क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है। जब जेई मेन तुम फैब में क्वालिफाई कर लेते हो, तुम्हें एक फिक्स पोजीशन मिल जाएगा कि चलो कम से कम मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा इतना रैंक आ रहा है, तो मेरा ये एनआईटी या फिर ये आईआईटी जो भी होगा मुझे मिलने वाला है। उसके बाद जो स्टूडेंट आपका जेई मेन का या फिर मार्च में, अप्रैल में, मई में प्रिपरेशन कर रहे होंगे या दे रहे होंगे, तब तक आप एडवांस का प्रिपरेशन करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार फैब, और इधर उधर कहीं दिमाग आपको नहीं लगाना है। बड़ा सिंपल सा लाइन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि सर सेल्फ टेस्ट कैसे करें। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि आप जब बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनाने लग जाओगे, आपका मन लगने लग जाएगा, आप क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने लग जाओगे, आपके मन को एक रास्ता मिलने लग जाएगा, और जैसे रास्ता मिलेगा अब धीरे धीरे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आने लग जाएंगे, उसको ही बनाने लग जाए एडवांस इन द सेंस कि जेई मेन लेवल में अच्छा क्वेश्चन। अब जैसे आप किसी कोचिंग के मटेरियल को अगर टच करते हो, तो कुछ सेक्शन में बहुत इजी क्वेश्चन होगा, कुछ सेक्शन में एवरेज क्वेश्चन होगा, कुछ में काफी एडवांस होगा। तो आपको क्या करना है, जो इजी सेक्शन था उसमें भी जो टफ पार्ट होगा सिर्फ उसको टच करना है। जो एवरेज सेक्शन था, एवरेज सेक्शन का जो तुम्हारा एवरेज अच्छा क्वेश्चन था उसको टच करना है, एडवांस क्वेश्चन को साइड में अभी फिलहाल रखना है, और एडवांस में से भी कुछ बेसिक अच्छे क्वेश्चन से सिर्फ उसको टच करना, ज्यादा टच नहीं करना है। समझिए आप। और एक और क्वेश्चन है कि हाँ मेंस और एडवांस को लेकर के बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मेंस पर एडवांस पर क्या कर। दोस्त एक काम करो, अगर अब तुम फैब तक अपने आप को फिक्स कर लेते हो अच्छे परसेंटाइल के साथ, तो सोचो ना मार्च अप्रैल मई एडवांस जब होगा तो बात की बात है। तब तक क्या करोगे, एडवांस का ही तो प्रिपरेशन करोगे। तो इतने पजल होने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो क्यों ना सिंपल तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो पहले तो लोगों से कट हो जाओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ उसको, जब लॉकडाउन लगा और जो जब कोटा से घर आया हुआ है, आपको आश्चर्य होगा अभी तक गांव में भी घूमने नहीं गया। और हमेशा उसके पेरेंट्स से बात हो रही है, मतलब सुबह से लेकर के रात तक वो अपनी उसकी जो क्लासेस चलती है, दिन रात बैठ के पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल है। वो जानता है कि इधर बात करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, ना ऑनलाइन इधर वो कहीं नहीं जा रहा हो। ये मैं आपसे मैं बोल रहा हूं कि आपको चुपचाप बैठ के प्रिपरेशन करनी है, सिंपल वे अपनाइए, गारंटी आपके अंदर चेंजेज आएगा, और गारंटी आप बेटर करेंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कहीं से सजेशन ले सकते हैं, लेकिन जितनी भी मैंने बातें की है उन स्टूडेंट के क्वेश्चंस को एराइज किया मैंने, और अपने तरफ से जो मुझे सॉल्यूशन मिला, इतने सारे बच्चों का जो एक्सपीरियंस रहा आज तक का, मैंने उसके बेसिस पे आपको बताया है। और ये नहीं मैं कह रहा हूं कि जो मैंने बोला 100% सही है, ये आपकी मर्जी है। चलिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए और लगे रहिए पूरे एनर्जी के साथ। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।